हेलो हेलो। अरे हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे आप सब? बढ़िया, एकदम मजा में। क्या हाल चाल, कैसे आप सब? बच्चा पार्टी, होप सो आप लोग बढ़िया होगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे और अपने तैयारी में जोरों शोरों से लगे होगे। यस। तो सबसे पहले आप हमें बताएंगे, क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? क्या हम आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या हम आपको सुनाई दे रहे हैं? एक बार जल्द से जल्द आप हमें बताएंगे, फिर अपन लोग आगे चलेंगे। हेलो 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 हेलो। सर ये क्या कर रहे हो भाई? ये वही कर रहे हैं जो आप लोग कर पढ़ते हो कि सर जी हेलो हेलो कर दो। हेलो 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 एवरीवन, हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे आप सब? चलिए, तो मैं आपका अभिषेक भैया फिर से आ गया हूं आपके नए लेक्चर में। ठीक है। और सबसे पहले आप हमें ये बताएंगे कि आज आप बताओगे, हम बताते हैं ना। देखो, आज का यह क्लास इस टाइम पे क्यों हो रहा है आप जानते हो? डू यू नो व्हाई आज की ये क्लास इस टाइम पे क्यों हो रही है? तो आज का यह क्लास इस टाइम पे इसलिए हो रहा है क्योंकि आज है क्या है बताओ? आज क्या है? जल्दी बताओ। आज का क्लास इस टाइम पे क्यों हो रहा है, कौन बताएगा? मैं एग्जाम देने ही नहीं जाऊंगा। ओहो, क्या है राजा जी, एग्जाम देने काहे नहीं जाइएगा? हाँ, एग्जाम देने काहे नहीं जाओगे भाई? हाँ, क्योंकि कल एग्जाम है और शाम 4 बजे आज आप लोगों का क्लास है। ठीक है। तो आज शाम 4 बजे आप लोगों का क्लास है, आप लोग ज्वाइन हो जाना क्लास पे, क्लास में। ठीक है। कोशिश रहेगा कि आपके क्लास को टाइम पे स्टार्ट कर दें। ठीक है। तो बस यही है। और बस हाँ, इतना ध्यान में रखना कि भाई जो पढ़ाएंगे उसको अच्छे से करके जाना। ठीक है, शाम 4 बजे आ जाना, जो पढ़ाएंगे उसको अच्छे से करके जाना, क्योंकि वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। और बात इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप लोग अगर उन सारी चीजों को करके जाओगे तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगा आपके एग्जाम में, आपको लगेगा कि यस सर। और दूसरी चीज ये कि भाई आपको मैंने ऑलरेडी बैचेज में पढ़ाया है, बैचेज में जो भी चीजें पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवीजन अगर आप किए हो तो आपको कोई भी दिक्कत होने जाने वाला है नहीं। क्योंकि जिस तरीके से हम बैच में पढ़ाते हैं, जो मेरा लैंग्वेज होता है बैच में, ठीक है। आपको हम एक बात बताते हैं, बैच के अंदर जैसे ये क्लास चल रहा है, ठीक है, तो क्लास में जो भी टॉपिक होता है, ठीक है, तो टॉपिक जिस तरीके से मेरा मेंशन होता है, जैसे हम पढ़ा रहे होते हैं, वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो एकदम से श्योर वाली बातें हैं, ये चीज एकदम श्योर है कि भाई आप लोग जब परीक्षा देने जाओगे कल, तो वहां पे जो है आपको क्वेश्चन जब हाथ में मिलेगा तो वहां पे भी आप देखोगे कि भाई मालिक सर ने जिस तरीके से जिस लैंग्वेज में पढ़ाया है वैसा ही क्वेश्चन जो है पेपर में आता है। हाँ, अब क्या क्वेश्चन आता है क्या क्वेश्चन नहीं आता है ये तो बाद की बातें हैं। ठीक है, ये बातें तो अभी हम कर नहीं सकते हैं। राइट। चलिए, तो फिलहाल आप बताओ कि क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्या हम आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या हम आपको सुनाई दे रहे हैं? फटाफट से, जल्दी से सब लोग एक बार बता दो कि क्या हम आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या हम आपको सुनाई दे रहे हैं। अगर हाँ, तो एक बार जल्दी से आग लगा दो चैट बॉक्स के अंदर, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। फटाक से एक बार आग लगा दो चैट बॉक्स के अंदर, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे बबुआ। ए बाबू, जल्दी से आग लगाओ हो, जल्दी से एक बार सेशन में आग लगा दो। चलिए, ओके, आइए। डेरिवेशन समझ नहीं आता, समझना पड़ेगा, डेरिवेशन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा बाबू, ऐसे डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो डेरिवेशन समझने के लिए आपको डेरिवेशन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार जल्दी से आप लोग बता दो। लास्ट टॉपिक हम लोग का क्या था? हेलो। जी बोलिए।
मालिक मैं म्यूट कर रखा था ना, तो इसीलिए आवाज नहीं आ रही थी। मैंने म्यूट कर रखा था ना, एक्चुअली कुछ चीजें थी, डीटीपी का कॉल आ गया था, वही मैं म्यूट कर दिया था ना। तो चलो आ जाओ, तो अपन लोग आगे चलते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है आपको पता है? एनीवन कोई जानता है क्या आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हमें बाबू पढ़ना है, ध्यान से देखना, आज हमें क्या पढ़ना है ना? आज हमें क्या पढ़ना है गुरुजी, बताइए जल्दी से। तो आज अपन लोग को पढ़ना है, बताओ बाबू, आज का टॉपिक क्या है हमारा? एनीवन, कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल के क्लास में? कल लास्ट क्लास था, लास्ट क्लास था? नहीं नहीं नहीं, कल लास्ट क्लास नहीं था ना, कल लेक्चर 6 था, आज लेक्चर 7 है। तो कल के क्लास में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? राइट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों ने पढ़ा था। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के आगे आज हम लोगों को चलना होगा, राइट? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के आगे हम लोग आज राइट हैंड पाम रूल पढ़ेंगे, ठीक है? लॉरेंज फोर्स पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है? आज हम लोग क्या करेंगे? लॉरेंज फोर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो टॉपिक हम दे देते हैं यहाँ पे लॉरेंज फोर्स, ठीक है? यहाँ पे हम एक बार टॉपिक दे देते हैं, लॉरेंज, ठीक है? LORENTZ, लॉरेंज फोर्स, ठीक है? ये हम लोग कर रहे होंगे। लॉरेंस फोर्स के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? राइट हैंड पाम रूल हम लोग कर रहे होंगे। चलो एक ही टॉपिक रखने देते हैं, क्योंकि कल आपका एग्जाम भी है, तो एक ही टॉपिक जो है बेहतर रहेगा, ठीक है? सबसे पहले आप लोग आइए टॉपिक दीजिए। आप लोगों को सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है? तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक आपका रहने वाला है राइट हैंड पाम रूल, ठीक है? क्या? राइट हैंड पाम रूल, टॉपिक का नाम दीजिए राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल हमें जो है पढ़ना है। क्या पढ़ना है? राइट हैंड पाम रूल हमें जो है पढ़ना है। ये हमारा टॉपिक है, क्या है? राइट हैंड पाम रूल, ठीक है? अब इसमें राइट हैंड पाम रूल क्या होता है? तो दाहिने हाथ, दाहिना, राइट हैंड मतलब दाहिना हाथ। तो ये देखो, ये दाहिने हाथ का ये जो पंजा, पाम मतलब होता है पंजा, तो पंजा रूल हमें पढ़ना है, दाया हाथ का पंजा रूल हमें पढ़ना है। तो ये हमारा दाया हाथ का पंजा रूल है। इसमें क्या है? तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी ओपन आवर पाम, लिखना है यहां पे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग वी ओपन आवर पाम, हम लोग क्या करते हैं? अपने पाम को ओपन करते हैं, पंजा को खोलते हैं। किसका? राइट हैंड पे, ऑफ राइट हैंड, पाम ऑफ राइट हैंड, ठीक है? दाहिने हाथ के पंजा को हम लोग क्या करते हैं? ओपन करते हैं, दाहिने हाथ के पंजा को हम लोग खोलते हैं। देन तब हमारा क्या होगा? देन द टिप्स ऑफ फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन देन द टिप्स ऑफ फिंगर, टिप्स ऑफ फिंगर shows the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो ये टिप्स ऑफ फिंगर है, जैसे हम लोग अपने दाहिने हाथ के पंजा को खोलेंगे, तो ये जो टिप्स ऑफ फिंगर है, ये वाला, ये जो टिप्स ऑफ फिंगर है, ये किसको शो करेगा? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्शन को शो करेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा होगा, राइट? ठीक है? और 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 समझना, ठीक है? और ये जो थंब होगा, थंब विल रिप्रेजेंट करेंट, थंब जो है करंट को रिप्रेजेंट करेगा। एंड थंब विल रिप्रेजेंट, एंड थंब विल रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट करेंट। और थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? तो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये जो थंब है, ये किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? करंट के डायरेक्शन को। लेकिन ये जो पाम है, जिधर की दिशा में ये जो है हमारा पंजा खुला रहेगा, ये हमारा फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो पाम विल रिप्रेजेंट फोर्स ऑन चार्ज, ठीक है? पाम
will represent palm will represent force on charge। ठीक है, पाम जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा जो चार्ज पे हमारा लग रहा है। ठीक है, पाम। ठीक है, ओहो, अरे मालिक, लो। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या बोला कि ये हमारा दाहिना हाथ है, तो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग, दाहिने हाथ के पंजा रूल के अकॉर्डिंग, तो ये क्या होगा, जो टिप्स है, ये जो हमारा टिप्स है, फिंगर का टिप्स है, ये हमें किसका शो करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। थंब जो है क्या शो कर रहा होगा, तो थंब विल रिप्रेजेंट करेंट, थंब जो है करंट को शो कर रहा होगा। और पाम, पाम जिस दिशा में खुला रहेगा वो क्या शो कर रहा होगा, तो फोर्स को शो कर रहा होगा कि चार्ज पे हमारा कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पे पाम, पंजा बना लिया जाए। बोलोगे सर पंजा कैसे बनेगा, अरे हम अपने हाथ को रख के बना लेते हैं ना, हाथ को रख के, हाँ, तो हम बना सकते हैं भाई। आज देखो, आज मेरा ड्राइंग कितना मजेदार होने वाला है, आ जाओ। कल का ड्राइंग देखे थे तुम लोगों ने, आज का ड्राइंग देखो कितना मजेदार होने वाला है। ठीक है, आज हम एकदम प्रोफेशनल ड्राइंग बनाएंगे। वाह भाई वाह। है ना, तो ये हमारा हो गया पंजाब, ये हमारा हो गया पंजाब। मस्त है ना ड्राइंग, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर। रुको थोड़ा सा मिटाने दो इसको। सॉरी। हम्म, ना ना, ये भी नहीं मजा आया, इसमें भी मजा नहीं आया। आ जाओ भाई बना लो। ये हमारा पाम है। चलो यार, तो राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, तो दाहिने हाथ का पाम रूल नियम। ठीक है, दाहिने हाथ का पंजा नियम को हम लोग राइट हैंड पाम रूल कहते हैं। ठीक है, किसको, दाहिने हाथ के पंजा नियम को हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड पाम रूल कहते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे दाहिने हाथ के पंजा नियम को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम सर्च करते हैं। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल नहीं मिला। ठीक है, कोई बात नहीं, गूगल पे सर्च कर लेंगे ना, और वहां से जो है डाउनलोड कर लेंगे।
भाई साहब ये कहाँ से होगा? एक सेकंड रुक जाओ बालक। हम्म, ये हमारा क्या है? तो ये हमारा राइट हैंड पाम रूल है। ठीक है, देखो ये क्या है, ये हमारा राइट हैंड पाम रूल है। हम लोग कैसे बनाएंगे सर? देखो मेरे पास, आपके पास जो है आपका कॉपी है, कलम से बनाना आसान होता है, पेज पे, व्हाइट पेज पे अगर तुम हमें बनाने के लिए दोगे ना तो हम आसानी से बना देंगे। लेकिन यहाँ पे बोर्ड है, बोर्ड पे जो है लंबा, मतलब कि इतना बड़ा बोर्ड है, तो उस पे छोटा सा नहीं बन सकता है। अगर अगर तुम कलम से बनाओगे ना तो इतने छोटे में तुम्हारा पाम रूल बन जाएगा। लेकिन बोर्ड पे अगर इतना छोटा में हम बनाएंगे तो तुमको दिखेगा ही नहीं। बोर्ड पे हमें लगभग इतना बड़ा पंजा बनाना पड़ेगा। तो इतना बड़ा पंजा बनाने में जो है ना दिक्कत आती है, बस यही कारण है। ठीक है, तो ये हमारा पाम है, सामने की तरफ खुला हुआ है। देखो इस तरीके से ये पाम है, सामने की तरफ खुला हुआ है। तो फिंगर ये वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, थंब जो है करंट को दिखा रहा है, और ये जो है हमारा जिधर पंजा खुला हुआ है सामने की तरफ, ये फोर्स को दिखा रहा है। तो यही हमारा क्या है, ये हमारा राइट हैंड पाम रूल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हमारा राइट हैंड पाम रूल कहला रहा होता है। गॉट इट? तो ये हमारा राइट हैंड पाम रूल हो गया। क्लियर? अब चलो, अब अपन लोग आगे चलते हैं। सिलेबस क्या है सर एग्जाम का, बता देंगे क्लास जब स्टार्ट होगा ना उसी समय बता देंगे। ठीक है, अभी तो हमें भी नहीं पता है सिलेबस क्या है एग्जाम का। ठीक है, आइए। आइए, तो यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वन टेस्ला क्या होता है। ठीक है, तो अगले टॉपिक का दीजिएगा डिफिनीशन ऑफ वन टेस्ला। वन टेस्ला हमारा क्या होता है ये हमें देखना है। ठीक है, तो डिफिनीशन ऑफ वन टेस्ला। डिफिनीशन ऑफ वन टेस्ला। ठीक है, एक टेस्ला का डिफिनीशन क्या होता है? ठीक है, डिफिनीशन ऑफ वन टेस्ला, एक टेस्ला का डिफिनीशन क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं, सुनना, एक टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। वन टेस्ला, टेस्ला किसका यूनिट है? तो टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड बबुआ वन होना चाहिए। तो हम लोग यहां पे जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है? तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा हमारा होता है। ठीक है, तो अब यहां पे F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है, तो हमें टेस्ला निकालना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो F बटा क्यू भी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा यहां पे वन टेस्ला कब आएगा? जब ये पूरा का पूरा वन हो। तो अगर हमारा क्या हो, अगर फोर्स हमारा क्या हो, वन न्यूटन हो, ठीक है, या फिर हम बोले कि चार्ज हमारा वन कूलम हो। इफ चार्ज बिकम, इफ चार्ज बिकम्स वन कूलम, अगर चार्ज हमारा क्या हो जाए, एक कूलम हो जाए, पोटेंशियल हमारा क्या हो जाए, 1 मीटर पर सेकेंड हो जाए, ठीक है, और एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, थीटा जो है 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, थीटा 90 डिग्री हो जाए, एंड और क्या भैया? तो थीटा 90 डिग्री हो जाए और फोर्स जो है वो हमारा क्या हो जाए, 1 न्यूटन हो जाए, एंड फोर्स बिकम 1 न्यूटन, फोर्स बिकम 1 न्यूटन, बिकम 1 न्यूटन, और फोर्स जो है कितना हो जाए, फोर्स जो है हमारा 1 न्यूटन का हो जाए, 1 न्यूटन फोर्स हो जाए। ठीक है, तो सुनो, तो B इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाए, 1 न्यूटन मतलब 1 बटा, ठीक है, 1 कूलम गुना 1 मीटर पर सेकेंड गुना साइन थीटा मतलब साइन 90, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो B इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 आ गया, और यही हमारा 1 टेस्ला होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा 1 टेस्ला हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया गुरुजी? तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा 1 टेस्ला हो गया।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा हो जाएगा 1 टेस्ला। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। हैप्पी बर्थडे आर्यन। ठीक है, चलिए। हाँ, भी हमारा वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी है तभी तो, कौन पूछ रहा है ये सवाल, ये सवाल विभा, विभा रंजन। विभा बाबू देखो, यहां पे वेलोसिटी है तभी ना 1 मीटर पर सेकेंड लिखे हैं। तो मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है, वेलोसिटी का यूनिट है ना। पोटेंशियल रहता तो वोल्ट लिखते हैं ना, तो भी यहां पे मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ठीक है, कि अगर एक कूलम चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड से परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड चल जा रहा है और 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्लियर। अब अगर हम पूछे कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा, तो क्या होगा डायमेंशन मैग्नेटिक फील्ड का, फटाक से बताओ। यूनिट तो टेस्ला हो गया, लेकिन अगर हम पूछे कि डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन क्या होगा गुरुजी, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन बता दो कितना हो जाएगा फटाक से। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो B इज इक्वल टू एफ बटा क्यू भी साइन थीटा। तो यहां से देखोगे तो डायमेंशन लिखना है, तो हमारा फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा MLT-2। ठीक है, बटा चार्ज का डायमेंशन 80 हो जाएगा, चार्ज हमारा 80 है, चार्ज का डायमेंशन 80 हो जाएगा। भी हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड मतलब एल टी इनवर्स हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा डायमेंशन। और अगर यहां से तुम सॉल्व करना चाहोगे कि इसका डायमेंशन होगा क्या, तो एम, ठीक है, ये वाला एल से ये वाला एल खत्म हो जाएगा। ठीक है, टी से टी इनवर्स खत्म हो जाएगा, ए इनवर्स ऊपर चला जाएगा। तो एम टी माइनस टू और A-1, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन MT-2 A-1 हमारा क्या होगा, डायमेंशन हो जाएगा। गॉट इट, इतना नोट कर लीजिए। फिर आगे है हमारा लॉरेंज फोर्स। व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। ठीक है, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स किसी भी चार्ज पे लग रहा होता है। ठीक है, अगर किसी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लग रहा होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग लॉरेंज फोर्स कह रहे होते हैं। तुम लोग सुधरोगे नहीं भाई, कितना भी कुत्ता का तुम सीधा हो जाए, लेकिन तुम लोग सीधा नहीं हो सकते। ठीक है, तो लॉरेंज फोर्स किसको कहेंगे, टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज। ठीक है, कहेंगे टोटल फोर्स, टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज। ठीक है, टोटल फोर्स जो चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस होगा मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो किसमें मूव कर रहा होगा, मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा, मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा। किसमें, जो कि किसमें मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, लॉरेंज फोर्स कहेंगे। इज नोन एज लॉरेंज फोर्स, उसे हम लोग लॉरेंज फोर्स के नाम से जान रहे होते हैं। ठीक है, कि अगर चार्ज हमारा क्या हो रहा होता है, मूव कर रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वही टोटल फोर्स हमारा क्या होता है, लॉरेंज फोर्स होता है। मतलब कि टोटल फोर्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो टोटल फोर्स बराबर हमारा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लग रहा है मतलब एफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लग रहा है मतलब एफ एम, यही टोटल फोर्स हमारा क्या होगा, लॉरेंज फोर्स कहलाता है।
ठीक है, यही टोटल फोर्स हमारा क्या कहलाता है, लॉरेंज फोर्स कहलाता है। और अब तुम लोग जानते हो, तुम लोग एक बात जानते हो कि ये जो एफ ई है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्यू इंटू ई होता है। ठीक है, अगर हम बोले कि एफ एम, तो एफ एम हमारा क्या होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है ना, क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है, बोलो हाँ कि ना, क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है, यस और नो, तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है, गॉट इट, ये बातें आपको पता है। तो अब अगर यहां से देखोगे, अब अगर यहां से देखोगे तो टोटल फोर्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो एफ ई का वैल्यू क्यू इंटू ई, ई हमारा वेक्टर फॉर्म होता है तो वेक्टर लगाओ, क्यू इंटू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये हमारा होता है। तो यहां से अगर तुम देखो कि एफ बराबर हमारा कितना है, तो क्यू यहां पे कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, क्यू जो है यहां पे कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो यहां पे ई बचेगा, तो ई बच गया, प्लस यहां पे क्या बचेगा, यहां पे हमारा वी क्रॉस बी बचेगा, ठीक है, प्लस वी क्रॉस बी, कितना, वी क्रॉस बी हमारा बच जाएगा। तो ये हमारा बच गया, क्या बच गया, तो ये हमारा फोर्स बच गया। ठीक है, कि इतना हमारा क्या लगेगा, टोटल फोर्स लग रहा होगा, ये हमारा क्या हो रहा होगा, ये हमारा लॉरेंस फोर्स चला रहा होगा। ठीक है, तो लॉरेंस फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, क्या, क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, ये हमारा क्या होता है, लॉरेंस फोर्स हो रहा होता है। ठीक है, क्लियर, चलिए, तो इतना आपको याद रखना है, क्लियर है। अब इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, अब एक लाइन और याद रखना है, ठीक है, एक लाइन और याद रखना है कि हमारा जो वर्क डन होगा बाय मैग्नेटिक फोर्स, किसी मैग्नेटिक फोर्स के कारण किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, वो क्या होगा, वो हमेशा जीरो होगा। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, क्या भैया, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ऑन चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी जीरो, क्या होंगे, तो वो जो है हमारा जीरो होगा। ठीक है, वर्क डन जो है किसके द्वारा, बाय मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, वो हमारा क्या होता है, तो जीरो होता है। ठीक है, क्या होता है, जीरो होता है, बस इतना आपको याद रखना है, क्लियर है। तो ये आपका हो गया क्या, तो लॉरेंज फोर्स हमारा क्लियर हो गया यहां तक, क्या यहां तक में कोई दिक्कत है, एक बार क्लियर 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 सब लोग क्लिक करो, है ना, आपके पास ऑप्शन होता है ना क्लियर 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 क्लिक करने का, तो एक बार जल्दी से आप लोग क्लियर 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 सब लोग क्लिक करो फटाक से जल्द, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से एक बार क्लियर 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 क्लिक कर दो, चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब इसका कल लास्ट क्लास होगा, और लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोट्रॉन के साथ साथ हम लोग जो है इसके वेलोसिटी सेलेक्टर वगैरह, इन सब टॉपिक पे जो है हम लोग लास्ट क्लास में, कल के क्लास में बात करेंगे। टॉर्क हमारा क्या लग रहा होता है, इन सब टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो इन सारे टॉपिक पे हम लोग कल के क्लास में बातें करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का क्लास हम लोग इतना ही छोटा रहने देंगे, छोटा सा ही क्लास रहने देंगे। छोटा सा क्लास क्यों रहने देंगे, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, और कल हम लोग पूरे 1.5 घंटे का क्लास करेंगे, कल का क्लास पूरे 1.5 घंटे का चलेगा। ठीक है, तो छोटा क्लास क्यों, क्यू भी क्या है, तो क्यू जो है हमारा चार्ज है, भी जो है हमारा वेलोसिटी है। तो छोटा क्लास इसीलिए बाबू, क्योंकि आज हमें क्या करना है, और पढ़ाइए सर, नहीं नहीं मालिक, आज हम लोगों को प्रिपरेशन भी करना है, आपके क्वेश्चन का भी तो जुगाड़ करना है। ठीक है, आपके लिए जो सवाल हैं, जो परीक्षा में सवाल आएंगे, उसके ऊपर एनालिसिस भी तो करना है। तो कल देखो, हमने आपको कहा है कि एग्जाम से एक दिन पहले मेरे माथे पे, मेरे माथे पे क्या होता है, बजरंगबली का हाथ आ जाता है कि जा भाई, जो तू पढ़ाएगा वही परीक्षा में आएगा। तो उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है ना,
हनुमान जी को जगाना पड़ता है ना, बजरंग बली को जो है उठाना पड़ता है, बजरंग बली को पूजा करना पड़ता है, तब जाके बजरंग बली बोलते हैं जा जा बालक जा, तू जो पढ़ा देगा वही फिजिक्स में आएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो बस यही चीजें हैं। तो इसके लिए हमें जाएंगे अभी, भगवान का पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद जो है 4 बजे आपके सामने प्रकट हो जाएंगे कि जाओ भाई, जो हम आज पढ़ा रहे हैं वही कल के परीक्षा में छप जाएगा, ऐसा है ना, समझ रहे हो? मालिक मेरे को तो पता ही नहीं चला स्टार्ट कब किया। अरे स्टार्ट कब का हो गया था। जीरो कैसे होगा? तो कैसे होगा जीरो, ये बता दिया जाए क्या? जीरो कैसे होगा ये बता दिया जाए क्या? हाँ, जीरो कैसे होगा ये बता दिया जाए क्या? बोलोगे जी गुरुजी जीरो कैसे होगा ये बता दीजिए ना। अच्छा होगा, भगवान भला करेगा, है ना। तो ठीक है, जीरो कैसे होगा ये हम बता देते हैं ना। आ जाओ, 1 सेकंड रुकना। यहां पे आप लोग को भी देखना है जीरो कैसे हुआ, तो थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर दिमाग खोल के नहीं बैठोगे समझ में नहीं आएगा, ये बात हम फिर से कह रहे हैं। ठीक है, तो दिमाग खोल के नहीं बैठोगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वर्क डन जीरो कैसे हुआ, ये दिमाग खोल के आपको बैठना पड़ेगा। अगर दिमाग खोल के नहीं बैठोगे तो समझ में नहीं आएगा। 4 बजे आपके यूट्यूब पे क्लास है। ठीक है, 4 बजे क्लास कहां है, तो गुरुजी 4 बजे जो है यूट्यूब पे क्लास है। 4 बजे क्लास आपके यूट्यूब पे है। ठीक है, तो यूट्यूब पे 4 बजे क्लास है, PW बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम चैनल पे। तो 4 बजे आपको यूट्यूब पे आना है। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। कलम कहां गया? आइए, तो यहां पे आ जाओ, दिमाग खोल के बैठना तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइएगा। तो हम यहां पे कहेंगे अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि क्लास 11th में पढ़ा था आपने। ठीक है, क्लास 11th में वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखना अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, क्या लिखना? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग चेंज इन कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। कैनेटिक एनर्जी में चेंज जो होगा, चेंज इन कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, चेंज इन कैनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? तो चेंज इन कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू द वर्क डन। किसके बराबर होगा? तो वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार, याद रखना, वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार हमने लिखवा भी दिया, भले ये 11th का पार्ट है, बट फिर भी हम यहां पे आपको मेंशन करवा दिए हैं ताकि आपको याद रहेगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, क्या, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है वो किसके बराबर होता है? तो वर्क डन के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज का मतलब क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज का मतलब है डीके बटा डीटी। के मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब डीके बटा डीटी। ये किसके बराबर होता है? तो वर्क डन के बराबर होता है। तो डीके बटा डीटी किसके बराबर हो जाएगा? तो डीके बटा डीटी जो है हमारा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। क्लियर? अब सुनो, हम लोग पीछे में फॉर्मूला देखे हैं। कौन सा फॉर्मूला? एफ इज इक्वल टू, हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा ना मैग्नेटिक फोर्स का, तो मैग्नेटिक फोर्स का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे में देखा है, राइट। तो F इज इक्वल टू वी क्रॉस बी, ये हम लोगों ने पीछे में फॉर्मूला देखा है। अब अगर देखो कि F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी है हमारा, अगर हम इसमें क्या कर दे, दोनों साइड क्या कर दे, भी को डॉट प्रोडक्ट में लगा दे, डॉट भी कर दे, एफ डॉट भी, और इधर भी हम लोग क्या कर दे, क्यू इंटू वी क्रॉस बी है ना, तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी डॉट भी है,
वेक्टर, ये हम लोग करते, दोनों साइड डॉट भी के लगा दे, दोनों साइड डॉट भी। भैया दोनों साइड अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? दोनों साइड तराजू में दोनों साइड 2-2 किलो का सामान रख देंगे तो क्या तराजू को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से डॉट भी इधर भी, डॉट भी इधर भी हम लोग किए, मतलब डॉट प्रोडक्ट भी के साथ हम लोग दोनों तरफ किए। ठीक है, यहां तक क्लियर? ठीक है, अब सुनो, आपके वेक्टर का एक नियम होता है, वेक्टर का एक नियम होता है, याद रखना। किसका? वेक्टर रूल होता है। वेक्टर का क्या नियम होता है? तो वेक्टर का नियम होता है, इसको नोट करके लिख लेना। तो वेक्टर का नियम होता है, अगर कोई वेक्टर है, ठीक है, हेलो, हेलो, हाँ सर, सर हमने व्हाट्सएप को आपको स्क्रीनशॉट भेजा था, देखिए अच्छा क्वेश्चन सही नहीं है। एक मिनट सर, एक मिनट मैं देखता हूं ना। हाँ सर, ये बेस्ट है, बढ़िया है सर, इसी तरीके से कर दो, सही रहेगा। ठीक है, आइए बाबू। तो यहां पे हमने बोला कि वेक्टर का नियम है, 3 वेक्टर है हमारे पास, ए बी एंड सी। तो 3 वेक्टर है अगर हमारे पास, तो तीनों वेक्टर अगर हमारे पास है, तो ए हम कह रहा है कि वेक्टर ए जो है वो हमारा वेक्टर सी के बराबर है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि वेक्टर ए जो है हमारा वेक्टर सी के बराबर है। तो वेक्टर ए जो है वेक्टर सी के बराबर कब होगा? तो अगर वेक्टर ए वेक्टर सी के बराबर है, तो कहने का मतलब यह है कि जब अगर हम लोग ए क्रॉस बी डॉट सी करें, ए क्रॉस बी डॉट सी करें, तो ये हमेशा रिजल्ट क्या देता है? 0 देता है। कैसे 0 देता है ये पूछने की जरूरत नहीं है, सिंपल से इसको याद रखना है। ठीक है, सिंपल क्या करना है, इसको याद रखना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो बाबू? समझ रहे हो? समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं सिंपल इसको याद रखना है कि ये इतना होता है। ठीक है, चलिए, तो 3 वेक्टर है ए बी सी। अगर ए वेक्टर सी वेक्टर के बराबर है, तो ए क्रॉस बी डॉट सी जो है हमारा 0 के बराबर। मतलब कि बाबू इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा ए वेक्टर, पहला वाला जो वेक्टर है, वो डॉट प्रोडक्ट में जो वेक्टर है उसके बराबर होगा। ठीक है, तब हमारा क्या होगा? 0 होगा रिजल्ट। सर उसी तरीके से देखो, ये हमारा भी वेक्टर है, यहां भी वेक्टर है, तो क्या ये दोनों बराबर है? तो क्या ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा? भी क्रॉस बी डॉट भी ये हमारा 0 हो जाएगा? बोलो हाँ या ना, जल्दी से चैट ऑन करते हैं हम, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। समझ रहे हो? ये आपको याद रखना है, नोट में करके लिख लो, ये वेक्टर का नियम होता है। ठीक है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जब आप मैथ्स के अंदर पढ़ोगे, तो मैथ्स में आपको, मैथ्स कौन पढ़ाता है? मैथ्स अमोक सर पढ़ाते हैं, है ना? तो अमोक सर आपको जो है ये चीजें पढ़ाएंगे, है ना? समझ रहे हो? तो ये आपके मैथ्स का पार्ट है। मैथ्स में हाँ सर पढ़ाएंगे, ध्यान में रखना, सर पढ़ाएंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये आपके सिलेबस में भी है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जब आपको सर पढ़ाएंगे, मैथ्स वाले सर जब आपको पढ़ाएंगे, तो वहां पे जो है आपको ये चीजें सर बता रहे होंगे। ठीक है, क्या वहां पे जो है सर आपको ये चीजें बता रहे होंगे? ठीक है, चलिए, तो ए क्रॉस बी डॉट सी जो है 0 होगा, कब? जब हमारा ए जो है सी के बराबर होगा। तो उसी तरीके से यहां भी क्रॉस बी डॉट भी है, तो भी और भी बराबर है, मतलब ये पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम कहेंगे कि ये जो हमारा एफ डॉट भी है, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो क्यू इंटू ये पूरा हमारा 0, ये पूरा 0, क्योंकि भी बराबर है तो ये पूरा 0। तो एफ डॉट भी जो है हमारा किसके बराबर हो गया? तो एफ डॉट भी जो है ये हमारा 0 हो गया। ये हमारा पहला इक्वेशन, मान लो कि ये हमारा क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब चलो, ये पहला इक्वेशन। दूसरा चीज, तुम लोग एक और चीज जानते हो, फोर्स बराबर क्या होता है? तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास गुना एक्सेलरेशन, बोलो हाँ या ना? मास गुना एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? तो एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम होता है, डीवी बटा डीटी होता है ना? डीवी बटा डीटी होता है हमारा। तो ये चीजें, तो अगर हम बोले कि एफ इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? तो एफ इज इक्वल टू मास गुना एक्सेलरेशन, मतलब क्या हो गया? तो एक्सेलरेशन मतलब डीवी बटा डीटी हो गया। ठीक है,
एसोलेशन मतलब क्या हो जाएगा, तो एसोलेशन मतलब हो जाएगा डीवी बटा डीटी, डीवी बटा डीटी हो गया, ठीक है, मास गुना डीवी बटा डीटी, क्लियर। तो ये चीज हो गया। तो अगर ऐसा हुआ, ठीक है, डीवी बटा डीटी हुआ, अब सुनो, अगर हम फिर से दोनों तरफ डॉट भी लगा दे तो क्या कोई दिक्कत, फिर से वही चीज हो जाएगा ना। तो दोनों तरफ हम लोग डॉट भी लगा देंगे, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि एफ वेक्टर था तो इसमें डॉट भी लगा देंगे, इज इक्वल टू, है ना, एफ डॉट भी इज इक्वल टू एम इंटू वी, और इधर हमारा डीवी बटा डीटी तो है ना, मतलब इधर भी हम लोग सेम चीज कर दिए, डीवी बटा एम इंटू डीवी बटा डीटी, एम इंटू डीवी बटा डीटी तो है ही, और यहां पे डॉट भी हम लोग लगा ही चुके हैं, तो एम इंटू वी इंटू डीवी बटा डीटी, ये चीज हम लोगों ने लगा दिया। अब अगर हम लोगों ने ऐसा काम किया, ठीक है, और एफ डॉट भी हमें पहले से पता है कि ये जीरो है, तो ये जो पूरा का पूरा ये वाला चीज है ये हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा, हाँ कि ना। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एम डॉट भी गुना डी भी बटा डी टी ये हमारा क्या है, जीरो के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला जीरो है तो ये पूरा जीरो के बराबर हो गया। क्या यहां तक में कोई दिक्कत, क्या यहां तक में कोई परेशानी, क्या यहां तक में कोई दुख, क्या यहां तक में कोई दुविधा, कोई दुख दुविधा नहीं। सर एक बात बताओ, अगर हम बोले यहां पे वन है तो वन को हम लोग आधा प्लस आधा लिख सकते हैं, बताओ तो, वन को हम लोग आधा प्लस आधा लिख सकते हैं, बताओ तो जल्दी से, वन को हम लोग आधा प्लस आधा लिख सकते हैं, आधा जोड़ आधा, हाँ, वन को हम लोग आधा प्लस आधा लिख सकते हैं, बिल्कुल कल क्लास होगा भाई, ठीक है। वन को हम लोग आधा जोड़ आधा लिख सकते हैं ना, आधा प्लस आधा वन होता है, तो आधा जोड़ आधा लिख सकते हैं। अगर x रहेगा तो x को भी तो हम लोग x बटा दो प्लस x बटा दो, या फिर आधा गुना x प्लस आधा गुना x लिख देते हैं, बोलो हाँ या ना, हाँ, आधा गुना x गुना आधा गुना x लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, अब बाद में हमको पता है, हम बता दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिर भी बहुत तो मूर्ख बच्चा होगा जो पूछेगा सर इसको कैसे ऐसे 1/2 गुना इतना लिख दिए। सर x को आधा गुना आधा, ठीक है, तो अगर हम बोले कि यहां पे एलसीएम लेंगे तो 2, तो यहां पे ऊपर में x ऊपर में x, तो 2x बटा 2, तो 2 से 2 खत्म, तो x ही हमारा बचेगा, देखो x, तो x को हम लोग इस तरीके से 1/2 गुना x प्लस 1/2 गुना x हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं, गॉट इट। तो सर सेम उसी तरीके से m को हम लोग यहां रहने देते हैं, ठीक है, या फिर हम सिंपल बोलते हैं कि सर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा जो है ये पूरा हमारा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू एम इंटू वी इंटू डी वी बटा डी टी प्लस 1/2 इंटू एम इंटू वी इंटू डी वी बटा डी टी, ऐसा लिख सकते हैं, और इक्वल टू जीरो है तो इक्वल टू जीरो। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 1/2 गुना फिर से वही चीज, क्या ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। तो इस वाले को आधा जोड़ आधा लिख सकते हैं, ये वाला जो है आधा प्लस आधा पूरा होता है, तो उसको हम लोग आधा प्लस आधा हम लोगों ने यहां पे लिख दिया, ठीक है। तो जब इसको लिख दिया तो यहां पे 1/2 कॉमन हो जाएगा, m भी कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 और m कॉमन तो सब चीज होगा, लेकिन 1/2 और m को 1/2 गुना m को कॉमन ले लेंगे, तो यहां हमारा बचेगा v डॉट डीवी बटा डी टी प्लस v डॉट डीवी बटा डी टी, ये हमारा बचेगा। अच्छा एक बात बता, चलो बायो वाले बच्चे तो नहीं, लेकिन मैथ्स वाले बच्चे से हम उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग का डिफरेंशिएशन खत्म हुआ, ये बताओ, मैथ्स के अंदर डिफरेंशिएशन आपका खत्म हुआ, हम चेक ही कर लेते हैं ना, मैथ्स में डिफरेंशिएशन तो अमुक सर पढ़ा चुके होंगे, है ना, तो मैथ्स के अंदर डिफरेंशिएशन आपका खत्म हो चुका होगा या नहीं हुआ है, बताओ, मैथ्स में आपका डिफरेंशिएशन खत्म हुआ, बताओ भाई, चल रहा है अभी, नहीं अभी चल रहा है, ठीक है, तो अभी आपका डिफरेंशिएशन चल रहा है, ठीक है भाई, ये भी अच्छी बात है कि डिफरेंशिएशन जो है अभी आपका चल रहा है, ठीक है, बट आपने ठीक है,
आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है सर, आपको प्रोडक्ट रूल पढ़ा चुके होंगे। बोलो सर, जो है आपको प्रोडक्ट रूल पढ़ा चुके होंगे, मैथ्स वाले गुरुजी आपको प्रोडक्ट रूल पढ़ा चुके होंगे। हाँ, प्रोडक्ट रूल सबको पढ़ा चुके होंगे, है ना। तो अब यहां पे प्रोडक्ट रूल का यूज कर लेना है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल का यूज क्या करना है, तो देखो यहां पे u क्रॉस भी है, यहां पे देखो u क्रॉस भी है। तो अगर u क्रॉस भी रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले u क्रॉस भी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। मान लो x के रिस्पेक्ट में है तो x के रिस्पेक्ट में u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, v को छोड़ेंगे, प्लस v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, u को छोड़ेंगे, है ना। ये काम करते हैं प्रोडक्ट रूल में, एगो का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, एगो को छोड़ते हैं, है ना, ठीक है। या फिर हम तुमको एक बात सिंपल बताएं, सुनो सुनो यहां पे सुनो, यहां पे सुनो, ठीक है, यहां पे हम समझाते हैं आपको, समझना, ठीक है। सर u और v जो है दूगो दोस्त है, क्या है, u और v दूगो दोस्त है, u और v जो है दूगो दोस्त है, जिसको हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो समझो u और v दूगो दोस्त है, u और v क्या है, समझो बायोलॉजी वाले अब समझो, ठीक है। मैथ्स वालों को तो अमोक सर पढ़ा चुके हैं, बायोलॉजी वालों को हम पढ़ा देते हैं, आ जाओ, ठीक है। तो u और v जो है दूगो दोस्त है, समझना। और अगर वो दोनों दोस्त, अगर वो दोनों दोस्त क्या करेगा, अगर वो दोनों दोस्त मान के चलो सैलून जाएगा, ठीक है, बाल कटवाने, ठीक है। तो बाल कटवाने सैलून अगर जाता है, ठीक है, तो अगर बाल कटवाने सैलून जाएगा तो क्या जो हजाम रहेगा, जो बार्बर होगा, जो बाल काटने वाला आदमी होगा, क्या वो दोनों का बाल एक साथ दोनों हाथ से काट देगा, नहीं ना। बोलेगा पहले एगो दोस्त आओ बैठो कुर्सी पे, ठीक है, तो उसका बाल कटेगा तो दूसरा दोस्त जो है बेंच पे बैठा रहेगा, फिर दूसर का पहिलक्का दोस्त का बाल कट जाएगा तो पहिलक्का दोस्त जाकर बेंच पे बैठेगा, दूसरका दोस्त का जो है बाल कटेगा, है ना। तो एगो दोस्त का बाल कटेगा तो दूसरा बैठेगा, दूसरा का कटेगा तो पहला बैठेगा, है ना। तो इसी को कहते हैं प्रोडक्ट रूल, समझ गए। मतलब कि सर एगो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरा वाला बैठा रहेगा, दूसरा वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला वाला बैठा रहेगा, बस यही हमारा क्या होता है, यही हमारा प्रोडक्ट रूल कहता है, ठीक है। तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो v बैठेगा प्लस, और पैसा तो दोनों का जोड़ के लेगा ना, तो प्लस। अब पहला वाला का डिफरेंशिएशन, पहला वाला बाल कटवा लिया, u बाल कटवा लिया, मतलब u का डिफरेंशिएशन हो गया तो u अब बैठेगा, और दूसरा वाला का बाल कटेगा, v का डिफरेंशिएशन होगा, v dv बटा dx। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा प्रोडक्ट रूल होता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, कितने आसान तरीके से समझाया आपको हमने, है ना, कितना इजी वे में एक्सप्लेन करके बताया, एकदम रियल लाइफ से। बोलो हाँ कि ना, है ना मित्र, यस। तो ये चीज है। तो सर यहां पे देखो एगो बैठा है तो एगो बाल कटवा रहा है ना, और एगो बाल कटवा रहा है तो एगो बैठा है, लेकिन यहां पे दोनों क्या है, यहां तो यू और भी था लेकिन यहां भी और भी ही है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है। सर अगर हम लोग ऐसा और ऐसा दोनों दिया हुआ है तो ये हमारा दोनों होगा, ये जो दोनों बैठा हुआ है ये जाहिर सी बात है दोनों मल्टीप्लाई में होगा, तभी दोनों बैठा हुआ है ना। बोलो, तो सर अगर यहां देखो ये भी और भी बैठा हुआ है तो दोनों मल्टीप्लाई में होगा, है ना, तभी बैठा हुआ है। तो सिंपल बात है कि 1/2 गुना m, ठीक है, और ये दोनों बैठा हुआ है t के रिस्पेक्ट में, तो d भी गुना भी बटा यहां पे dt हो जाएगा। बोलो v गुना v बटा dt, और इक्वल टू जीरो है तो इक्वल टू जीरो हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया, ठीक है। चलो अब यहां तक जो है आपका क्लियर हो गया चीजें, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा गुरुजी, यहां पे क्या हो जाएगा 1/2m, और v डॉट भी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा, डी भी स्क्वायर, डी भी स्क्वायर,
बटा dt, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो है आपका शून्य के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, एक बात और समझो सर, ये सब तो मल्टीप्लाई में है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि d 1/2m इंटू वी स्क्वायर बटा dt, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और इक्वल टू जीरो है तो जीरो। सर ये 1/2m वी स्क्वायर ये हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, के होता है। हाफ एम वी स्क्वायर हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, जानते हैं हम लोग। हाफ एम वी स्क्वायर हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है, ये बात तो हम लोग जानते हैं ना, यहां पे हम लोग लिख देते हैं, चूंकि हाफ एम वी स्क्वायर ये हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है, ये हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर यहां से देखोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहां पे डी के बटा डी टी, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जीरो के बराबर, क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर के हो गया काइनेटिक एनर्जी, तो डी के बटा डी टी हमारा जीरो के बराबर हो गया। और वर्क एनर्जी थ्योरम को याद करो, वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार क्या होता है, डी के बटा डी टी जो है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार कि डीके बटा dt ये हमारा किसके बराबर था, वर्क डन के बराबर था। तो अगर डीके बटा dt हमारा वर्क डन के बराबर है, तो सिंपल से यहां पे लिख सकते हैं डीके बटा dt जीरो आया, तो वर्क डन भी हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो बस यहीं से हमें पता चला कि वर्क डन जो होता है मूविंग चार्ज के कारण वो क्या होता है, जीरो होता है। बस खत्म कहानी। ठीक है, खत्म कहानी, बस इतना ही हमारा होगा। समझ समझ रहे हो। तो जीरो कैसे आया, तो जीरो हमारा इस तरीके से आया। क्लियर यहां तक, जल्दी बताइए, क्या यहां तक क्लियर, क्या यहां तक में कोई दिक्कत, क्या यहां तक में कोई दुख दुविधा परेशानी कष्ट समस्या कुछ भी है तो बताइए। क्या यहां तक में कोई दुख दुविधा परेशानी कष्ट समस्या कुछ भी है तो बताइए। कोई कष्ट कोई दुख कोई दुविधा कोई परेशानी किसी भी तरीके का नहीं सर जी, ऑल डन। चलिए ठीक है, तो बस आप लोग अब होमवर्क बना लेना, हम अब मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डीपीपी आपको सॉल्व आज नहीं करना है, फिर से हम कह रहे हैं कि आज डीपीपी सॉल्व मत करना। ठीक है, आज डीपीपी सॉल्व मत करना। ठीक है, ये चीजें, और 4 PM 4 PM वाईटी पे क्लास है, सब लोग आ जाना और अपने दोस्तों को भी बुलाकर ले आना सब लोग। ठीक है, चलिए, तो आज लगभग 2000 बच्चे क्लास करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग आपको क्लास के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बच्चा पार्टी, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। चलिए बाय बाय, बाय बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।